नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आज का शेयर मार्केट में। यहाँ हम रोजाना देते हैं आज के शेयर मार्केट की ताज़ा अपडेट्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का पूरा विश्लेषण, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, इंपॉर्टेंट स्टॉक न्यूज़ एंड कंपनी अपडेट्स। या चैनल को सब्सक्राइब करें नई मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कल 27 नवंबर को बाजार ने जोरदार तेजी दिखाई। निफ्टी 50 ने नया रिकॉर्ड बनाया, करीब 26,310,5वां के स्तर पर पहुंचा। उसी दिन सेंसेक्स ने पहली बार 36,000 अंक पार किया और नया ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन बाजार बंद होते होते थोड़ा उतर कर बंद हुआ, यानी 26,310 जैसा लेवल बंद नहीं हुआ। इस गति के बाद विश्लेषकों का कहना है कि 28 नवंबर को बाजार कंसोलिडेशन मोड में रह सकता है, यानी तेजी के बाद थोड़ा आराम या साइड वॉल्ट। क्यों आई तेजी? कुछ कारण जिनकी वजह से इस उछाल को समझा जा रहा है। कर्मचारियों, इन्वेस्टर्स में विश्वास बढ़ा है क्योंकि आर्थिक संकेत सकारात्मक है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, इससे बैंकिंग और वित्तीय सेक्टरों को फायदा नजर आ रहा है। कई सेक्टरों जैसे बैंक, मेटल, बड़े कॉर्पोरेट्स में मजबूत प्रदर्शन, जिससे इंडेक्स को मजबूती मिली। गुरुवार के बाद शुक्रवार 28 नवंबर के लिए क्या हो सकता है? विश्लेषकों का कहना है कि 28 नवंबर को बाजार थोड़ा स्थिर, साइड वॉल्ट या हल्की गिरावट चुनौतियों दिख सकता है, क्योंकि अब निफ्टी और सेंसेक्स पहले से ऊंचे स्तर पर है। अगर निवेशकों का भरोसा बना रहा, ब्याज दरों, ग्लोबल बाजार, कंपनियों के नतीजे ठीक रहे, तो बाजार में फिर हल्की तेजी हो सकती है। नहीं तो रिट्रेसमेंट थोड़ा नीचे भी हो सकता है। 20 नवंबर शुक्रवार के लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का पूरा विश्लेषण। निफ्टी 50 कल बाजार में हल्की सकारात्मक चाल देखने को मिल सकती है। घरेलू खरीदार DII बाजार को सपोर्ट दे सकते हैं। सपोर्ट स्तर, पहला सपोर्ट 22,750, दूसरा सपोर्ट 22,680। रेजिस्टेंस स्तर, पहला रेजिस्टेंस 22,920। ट्रेंड, अगर निफ्टी 22,900 के ऊपर टिका तो ऊपर की तरफ तेजी बन सकती है। बैंक निफ्टी, बैंकिंग शेयरों में थोड़ी हलचल, वॉलेटिलिटी रह सकती है। प्राइवेट बैंकों में खरीदारी देखने को मिल सकती है। सपोर्ट स्तर, पहला सपोर्ट 49,600, दूसरा सपोर्ट 49,300। रेजिस्टेंस स्तर, पहला रेजिस्टेंस 50,200, दूसरा रेजिस्टेंस 50,400। ट्रेंड, अगर बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर बंद हुआ तो अच्छी तेजी आएगी। सेंसेक्स, ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत रहेंगे। IT और बैंकिंग शेयर सेंसेक्स को ऊपर खींच सकते हैं। सपोर्ट स्तर, पहला सपोर्ट 75,900, दूसरा सपोर्ट 75,600। रेजिस्टेंस स्तर, पहला रेजिस्टेंस 76,500, दूसरा रेजिस्टेंस 76,500। ट्रेंड, सेंसेक्स अगर 76,300 के ऊपर टिका रहा तो मार्केट मजबूत रहेगा। 28 नवंबर, ट्रेंड हल्का पॉजिटिव। सेक्टर, बैंकिंग, IT, ऑटो, वोलेटिलिटी मध्यम। सलाह, खरीदारी करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। ग्लोबल मार्केट, क्या है संकेत? ग्लोबल क्यूज, आज की शुरुआत में वैश्विक बाजारों, विशेषकर अमेरिका और एशिया में सकारात्मक रुझान की उम्मीद जताई जा रही है। इस वजह से भारत में बाजार भी हल्की तेजी से खुलने की संभावना है। शेयर बाजारों में सुधार के पीछे वैश्विक आर्थिक माहौल जैसे अमेरिकी कदम, अंतर्राष्ट्रीय निवेश धारणा का असर दिख रहा है। अब जब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के संकेत सकारात्मक है, निवेशकों में फिर से भरोसा लौट रहा है। भारत में FII, DII का मूड, इंस्टीट्यूशनल फ्लो। हाल ही में 26 नवंबर 2025 FII विदेशी निवेशक 4,787 करोड़ की नेट खरीद की। साथ ही DII घरेलू संस्थागत निवेशक ने 6,787 करोड़ की नेट खरीद की। यानी दोनों ही प्रकार के संस्थागत निवेशकों ने इस दिन लगातार बाजार में पैसा लगाया। ताजा बाजार रुख क्या हुआ है? 27 नवंबर 2025 को निफ्टी 50 ने 14 महीने बाद नया रिकॉर्ड हाई, ऑल टाइम हाई छुआ। साथ में BSE सेंसेक्स भी 86,000 अंक के पार गया। हालांकि मार्केट रैली के बावजूद ये ध्यान देना है कि हर स्टॉक नहीं उला है, यानी रैली काफी सिलेक्टिव रही है। बाजार की समग्र स्थिति, प्रमुख कंपनियों / शेयरों की हलचल। इन्फोसिस, INFY में करीब 2.3% गिरावट आई है क्योंकि IT सेक्टर में वैश्विक मंदी के चलते प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कुछ अन्य शेयरों में मजबूती, जैसे TNCV 3.20% चढ़ा, BEL 1.60% ऊपर, इटर्नल 2.15% बढ़ा। वर्लपूल इंडिया पर ध्यान, उसके प्रमोटर 9.5 मिलियन शेयर
लगभग 7.5% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेच सकते हैं। इससे कंपनी की शेयर मूवमेंट पर असर हो सकता है। आईपीओ और नया निवेश अवसर। एक्सैटो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 28 नवंबर से खुलने वाला है। आईपीओ प्राइस 113 रुपए रखा गया है और ग्रे मार्केट में इसके शेयरों का प्रीमियम करीब 80 रुपए बताया जा रहा है, मतलब शुरुआत में निवेशकों में रुचि है। इसके अलावा कुछ अन्य आईपीओज और नए स्टॉक वॉच लिस्टेड शेयरों पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में रिसेंट रुझान दिख रहे हैं। आगे क्या देखना चाहिए? बैंकिंग और बड़े संस्थागत शेयर। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, क्योंकि इनका मूव बाजार की दिशा तय कर सकता है। मिड साइज या स्मॉल कैप शेयर जो अभी रिकवरी मोड में है, उनको आगे बढ़ने के लिए देखना चाहिए। आईपीओज शुरुआत में ग्रे मार्केट प्रीमियम और शुरुआत की कीमतों पर ध्यान देना होगा। आईटी सेक्टर शेयर जैसे इन्फोसिस, क्योंकि विदेशों का टेक्नोलॉजी मार्केट और ग्लोबल आर्थिक संकेतक असर डाल सकते हैं।